नमस्कार। आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस पूरे वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनडीए के कुछ सांसदों के बारे में, कुछ बीजेपी के सांसदों के बारे में और कुछ बीजेपी के सहयोगी दल के सांसदों के बारे में। एनडीए के एनडीए के कुछ सांसद हैं जिनके लिए 2024 बहुत मुश्किल है। और क्यों मुश्किल है, इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं। वो कौन कौन से सांसद हैं एनडीए के जिनके लिए 2024 मुश्किल है, ये भी हम बताने वाले हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के बारे में तो ये कहा जा रहा है या ये बात तय नजर आ रही है उत्तर प्रदेश में भी और बिहार में भी कि वो अपने कई मौजूदा सांसदों का टिकट काटने जा रही है या ज्यादातर मौजूदा सांसदों का टिकट काटने जा रही है। लेकिन आखिर वो सांसद कौन कौन से हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है 2024 को लेकर, जो प्लान है 2024 को लेकर, क्या उसका असर उसके सहयोगी दल पर भी पड़ेगा? उसके सहयोगी दल के कुछ सांसदों का पत्ता भी साफ हो सकता है। अलग अलग करके हम कई खबरें आपको दिखाते रहे हैं। इस वीडियो में हमारी कोशिश है कि वो 4-5 नाम हम आपको बता सके जिनके लिए 2024 मुश्किल है बिहार में। पहले सांसद का जिक्र कर लेते हैं, रामकृपाल यादव। भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और पाटलिपुत्रा सीट से सांसद हैं। इनके लिए 2024 इसलिए मुश्किल है क्योंकि ऐसा लगता है पार्टी के अंदर इनको लेकर नाराजगी है। पार्टी के अंदर इनकी उम्मीदवारी का विरोध हो सकता है, जो अंदर खाने से छिटपुट खबरें आ रही हैं। वैसे रामकृपाल यादव की स्वीकार्यता हर जाति के वोट बैंक में है और यही वजह है कि लालू यादव की बिटिया को 2 बार मीसा भारती को 2 बार ये हराते रहे हैं। पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र के कुछ इलाकों में लोगों से हमारी बातचीत भी हुई है, तो रामकृपाल यादव से लोगों की बहुत नाराजगी है, ऐसा नहीं है। लोगों में स्वीकार्यता है और रामकृपाल यादव, जाहिर है यादव जाति से आते हैं, लेकिन सिर्फ यादव वोट बैंक पर नहीं, उनकी जो कार्यशैली रही है, हर जाति के लोगों में उनकी स्वीकार्यता है, हर जाति के वोट बैंक पर उनकी पकड़ है। उनकी जीत का एक फॉर्मूला यह भी है। लेकिन उनके लिए दिक्कत यह है कि पार्टी के अंदर विरोध हो सकता है। अंदर खाने से जो खबरें आ रही है कि विरोध हो रहा है और कलह हो सकती है रामकृपाल यादव की उम्मीदवारी को लेकर। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी उनको मौका देगी, नहीं देगी, देखना होगा। हो सकता है स्थिति बदल जाए, अभी चुनाव में वक्त है और रामकृपाल यादव की उम्मीदवारी पर मुहर लग जाए, रामकृपाल यादव सब कुछ ठीक कर लें। लेकिन अभी जो जानकारी ये है, अभी की स्थिति पर हम बात कर रहे हैं, तो रामकृपाल यादव की अभी मुश्किल इसलिए लग रही है। रामकृपाल यादव के लिए 2024 अभी मुश्किल इसलिए लग रहा है क्योंकि लोगों में भले नाराजगी नहीं है, उनके वोटरों में भले ही उतनी नाराजगी नहीं है, लेकिन उनकी पार्टी के अपने लोग उनकी उम्मीदवारी का विरोध कर सकते हैं। उनकी पार्टी के लोगों में उनको लेकर नाराजगी है, ऐसी जानकारी सामने आती है। दूसरे सांसद हैं, बक्सर से लोकसभा के सांसद हैं बीजेपी के अश्विनी चौबे। अश्विनी चौबे के साथ दिक्कत यह है कि लोगों में भी नाराजगी है और पार्टी के अंदर भी उनका विरोध हो रहा है। स्थानीय कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाए जाने की मांग वहां का जो स्थानीय संगठन है वो कर रहा है, बीजेपी के नेता कार्यकर्ता ही कर रहे हैं। और इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो खबर है कि वो अपने कई मौजूदा सांसदों का टिकट काटने जा रही है, तो उसमें अश्विनी चौबे का नाम भी हो सकता है। अश्विनी चौबे भी इस लिस्ट में हो सकते हैं क्योंकि लोग भी बहुत खुश नहीं हैं अपने सांसद से। जो जानकारी सामने आती है, जो चर्चा होती है और हाल के दिनों में जिस तरह से खबरें सामने आई हैं, जिस तरह का विरोध उनका हुआ है, ये साफ हुआ है कि लोग तो खुश हैं ही नहीं, अपनी पार्टी के नेताओं में भी नाराजगी है और अपनी पार्टी के नेता भी चाहते हैं, बीजेपी के नेता कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि कोई स्थानीय उम्मीदवार हो जिसको बीजेपी मैदान में उतारे। अश्विनी चौबे 2024 में मंजूर नहीं है। तो रामकृपाल यादव की मुश्किल क्या है, यह आपने समझ लिया। अश्विनी चौबे की मुश्किल क्या है, और अश्विनी चौबे की मुश्किल रामकृपाल यादव से ज़्यादा बड़ी है। रामकृपाल यादव के लिए तो कम से कम इतना है कि उनके वोटरों में उनकी नाराजगी उस तरह से नहीं है।
लेकिन अश्विनी चौबे के बारे में ये कहा जा रहा है कि वोटर भी नाराज हैं और पार्टी के लोग भी नाराज हैं। पार्टी के कार्यकर्ता स्थानीय उम्मीदवार की मांग कर रहे हैं। अब चूंकि हमने कहा कि एनडीए के सांसदों के लिए 2024 मुश्किल नहीं है, तो जाहिर है सिर्फ बीजेपी के लिए तो कहा नहीं, बीजेपी के सहयोगी दलों के लिए भी कहा। तो अब बीजेपी के सहयोगी दल जो बिहार में एकमात्र है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। भाजपा के सहयोगी दल रालोसपा है, पशुपति पारस की पार्टी, और उनके कुछ सांसदों के लिए भी मुश्किल है। जैसे 2024 में पशुपति पारस को एनडीए कोटे से शायद टिकट न मिले हाजीपुर की। चिराग पासवान अगर एनडीए में शामिल हुए तो चिराग पासवान को हाजीपुर की सीट मिलेगी एनडीए कोटे से, ये बात तकरीबन तय नजर आ रही है। और चिराग पासवान ने भी ये साफ कर दिया है कि किसी भी कीमत पर वो हाजीपुर की सीट नहीं छोड़ सकते। तो जाहिर है इसका मतलब यह भी है कि चिराग पासवान अगर एनडीए में शामिल होंगे तो जो शामिल होने की शर्त होगी उसमें से सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह होगी कि हाजीपुर की सीट चाहिए। तो ऐसे में पशुपति पारस के लिए हाजीपुर मुश्किल है, उनको चिराग पासवान बेदखल करना चाहते हैं। तो या तो पशुपति पारस को चुनाव लड़ने का फैसला जो है वो बदलना पड़ेगा, नहीं तो उनको अपनी सीट बदलनी पड़ेगी। तो इस तरह से हाजीपुर पशुपति पारस के लिए मुश्किल है। समस्तीपुर जो पशुपति पारस के भतीजे हैं, चिराग पासवान के भाई हैं, प्रिंस राज वहां से लोकसभा के सांसद हैं, और प्रिंस राज के लिए तो चिराग पासवान ने खुद ही बड़ा प्लान तैयार कर लिया है। चिराग पासवान सिर्फ पशुपति पारस को नहीं निपटाना चाहते हैं, प्रिंस राज को भी निपटाना चाहते हैं। तो प्रिंस राज एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर वहां से चुनाव लड़े तब भी, नहीं लड़े तब भी चिराग पासवान चाहेंगे किसी भी हाल में प्रिंस राज को हरा दिया जाए, प्रिंस राज को निपटा दिया जाए। और हाल के दिनों में जेडीयू के बड़े नेता महेश्वर हजारी और चिराग पासवान के बीच जो मुलाकात हुई है उसको लेकर ये बड़ी चर्चा है। महेश्वर हजारी उस सीट से सांसद भी रहे हैं, उसी इलाके से आते भी हैं, और प्रिंस राज के मुकाबले उस इलाके में उनका प्रभाव बहुत बड़ा है। तो माना यह जा रहा है कि चिराग पासवान प्रिंस राज को निपटाने के लिए महेश्वर हजारी को मैदान में उतार सकते हैं। अब एक सीट और है नवादा। नवादा से पशुपति पारस के पार्टी के ही सांसद हैं चंदन सिंह। चंदन सिंह की मुश्किल सिर्फ यह है 2024 के लोकसभा चुनाव में कि यह सीट लोजपा की रही है, और जाहिर है लोजपा के सांसद हैं चंदन सिंह, लेकिन बीजेपी ने ऐलान कर दिया है कि हम नवादा सीट लड़ेंगे। बीजेपी ने कह दिया है कि नवादा सीट बीजेपी लड़ेगी। अब जाहिर है मुश्किलें बढ़ गई हैं चंदन सिंह की। दो ही रास्ते हैं, या तो नवादा की जगह उनको कहीं और शिफ्ट होना होगा, या फिर बीजेपी में शामिल होना होगा, और बीजेपी इस शर्त पर उनको शामिल करे, इस वादे के साथ उनको शामिल करे कि आप शामिल होंगे तो हम नवादा सीट से आपको लड़ाएंगे। क्योंकि नवादा सीट पर तो माफ कीजिएगा गिरिराज सिंह की भी नजर रही है। गिरिराज सिंह यहाँ से सांसद रहे हैं। 2019 का लोकसभा चुनाव जब उनको नवादा की जगह बेगूसराय से लड़ना पड़ा, वो तैयार नहीं थे, अमित शाह के कहने पर तैयार हुए। तो नवादा गिरिराज सिंह की भी पसंद है। तो नवादा से चंदन सिंह या गिरिराज सिंह कौन होगा ये देखना होगा, लेकिन मौजूदा वक्त में चंदन सिंह के लिए तो मुश्किल नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी के पास अपना एक दमदार उम्मीदवार है गिरिराज सिंह के रूप में। तो चंदन सिंह का नंबर लगेगा नहीं लगेगा ये देखना होगा, या फिर चंदन सिंह अगर बीजेपी में शामिल होते हैं तो बीजेपी उनको वहां से लड़ा देती है, यह देखना होगा। लेकिन फिलहाल चंदन सिंह की मुश्किल भी बढ़ी हुई नजर आती है। 2024 चंदन सिंह के लिए भी, या 2024 में नवादा चंदन सिंह के लिए भी आसान नजर नहीं आता है। तो ये वो पूरा गणित है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। आगे जो भी गणित होगा, जो भी अपडेट होगा, वो हम आपको लगातार बताते रहेंगे। इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।